प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 20 पत्र लेखन। पत्र के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी बातों व विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। यद्यपि आज के आधुनिक समय में टेलीफोन, ईमेल तथा एसएमएस जैसी सुविधाओं ने पत्र का चलन कुछ कम कर दिया है, परंतु आज भी पत्र का महत्व बना हुआ है। पत्र हमारी लेखन कला और भाषा के ज्ञान को मजबूत करता है। एक अच्छा पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपने भावों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करता है। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र कम शब्दों में लिखा जाना चाहिए। लेखन सुंदर तथा स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन तथा अभिवादन लिखना चाहिए। अपने से बड़ों तथा अधिकारियों को लिखे गए पत्र की भाषा आदरपूर्ण तथा अपने से छोटों को लिखे गए पत्र की भाषा स्नेहपूर्ण होनी चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय अवश्य लिखना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय अथवा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। ठीक है। इन पत्रों में प्रधानाचार्य अथवा अध्यापक को लिखे जाने वाले प्रार्थना पत्र, किसी अधिकारी को लिखे जाने वाले सरकारी अथवा कार्यालय पत्र, डॉक्टर, वकील, बैंक विक्रेता को लिखे जाने वाले व्यावसायिक पत्र तथा संपादक, मंत्री अथवा किसी संस्थान आदि को लिखे जाने वाले सार्वजनिक पत्र सम्मिलित किए जाते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों, रिश्तेदारों तथा निकट संबंधियों आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, दादा दादी आदि को लिखे जाने वाले पत्र इसी पत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, शुभकामना पत्र आदि सम्मिलित होते हैं। पत्र के अंग। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पत्र भेजने वाले का नाम, पता तथा दिनांक। विषय केवल औपचारिक पत्रों में। संबोधन औपचारिक श्रीमान, आदरणीय, माननीय, महोदय आदि। अनौपचारिक आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, प्रिय, प्रियवर, बंधुवर, स्नेही, चिरंजीवी आदि। अभिवादन शब्द। औपचारिक पत्रों में अभिवादन की परंपरा नहीं है, परंतु अनौपचारिक पत्रों में संबोधन शब्द के अनुकूल ही अभिवादन लिखा जाना चाहिए। जैसे अपने से बड़ों के लिए सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, अपने से छोटे के लिए शुभाशीष, प्रसन्न रहो, सदा सुखी रहो, चिरंजीवी आदि तथा अपने समान आयु वालों के लिए सस्नेह नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, नमस्कार आप। पत्र की विषय वस्तु। पत्र की समाप्ति। अनौपचारिक आपका, तुम्हारा, आपका ही, आपका स्नेह पात्र। औपचारिक भवदीय, आपका आज्ञाकारी, प्रार्थी, निवेदक आदि। पत्र पाने वाले का पता। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण के लिए पत्र लिखे गए हैं। चलिए मैं आपको समझाती हूँ एक पत्र के माध्यम से। 15 एन यूनान, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली, 17 मई 2025। आदरणीय चाचा जी, चरण स्पर्श। मेरे जन्म दिवस पर आपके द्वारा भेजी गई कलाई घड़ी का सुंदर उपहार मिला। सचमुच ये घड़ी प्रशंसनीय है। ये मेरी पढ़ाई में बहुत सहायक सिद्ध होगी। इससे मेरा जीवन नियमित हो सकेगा। ये मुझे सदा आपकी याद दिलाती रही। इस उपहार के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। चाचा जी, चाची जी को प्रणाम। सुधा एवं राकेश को नमस्ते। आपका भतीजा अरे। ठीक है, ये तो अनौपचारिक पत्र हुआ जो हम लिखते हैं। पढ़ाई के संबंध में बड़े भाई को पत्र, परीक्षा में प्रथम आने पर सखी को बधाई पत्र। ठीक है। सार्वजनिक शौचालय की मांग, तेज डीजे और शोर की शिकायत, मोहल्ले में नालियों की सफाई हेतु बिजली कटौती की समस्या, पानी की किल्लत की समस्या, डाक विभाग की धीमी सेवा, पुस्तक मंगवाने के लिए किसी पुस्तक विक्रेता को पत्र। ठीक है, इस तरह से हम सारे पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे कुछ अभ्यास के लिए भी दिए गए हैं, आप इनको पढ़िए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ पत्र लेखन जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।